हाय गाइस, वेलकम टू wealthdeko.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रो के ऊपर एसआईपी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे पॉज कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे आपको बैंक को मैंडेट कराना है, और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी, जैसे एसटीपी फीचर हो गया। इसके अलावा अगर आपको स्टेप इन करना है अपनी एसआईपी के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगी। तो गाइस, पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिए गाइस, इसके पहले मैंने यहाँ पे जीरोधा के कॉइन ऐप के ऊपर भी वीडियो बनाया था, लेकिन मुझे ग्रो ज़्यादा इसलिए पसंद है। एक तो वो एएमसी कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं करता, कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस वगैरह नहीं है, प्लस 1 से 2 एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे फीचर मिल जाता है, और इंटरफेस काफी कमाल का है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने बैंक के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि एसआईपी को अगर आपको ऑटोमेटिक करना है तो आपको अपने बैंक को मैंडेट कराना पड़ेगा। अब गाइस, यहाँ पे सिंपली आप जब अपना अकाउंट सेटअप करते हो तो उस टाइम पे आपको एक बैंक डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ती है, तो वो सिंपली यहाँ पे आपको बैंक दिख जाएगा। जैसे गाइस आप बैंक डिटेल्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको सेटअप ऑटो पे का ऑप्शन दिखने वाला है, तो उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस, ये मैंडेट अब कराना बड़ा ही यहाँ पे आसान है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो प्राइवेट बैंक्स है, जो बड़े बड़े बैंक्स है, उन्हीं के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। एक होता है फिजिकल मैंडेट वाला और एक होता है ऑनलाइन मैंडेट वाला। मैं दोनों ही तरीके आपको बताने वाला हूं। सो गाइस, अगर आपके पास में मान लीजिए नेट बैंकिंग है या फिर डेबिट कार्ड है, तो सिंपली आप जो है ऑनलाइन मैंडेट करा सकते हैं। आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं गाइस, इस तरह से यहाँ पे डिगो का एक ऐप डिगो करके, तो यहाँ पे आपका एक मैंडेट क्रिएट करने के लिए बोलता है बीएससी की तरफ से, बीएससी स्टार एमएफ की तरफ से। यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख रुपए। इसका मतलब सिंपली ये होता है कि यहाँ पे ग्रो आपके अकाउंट से जो है 1 लाख रुपए मैक्सिमम यहाँ पे डेबिट मार सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा होना ही चाहिए, ये एक स्पेसिफाइड लिमिट है कि मैक्सिमम इस लिमिट तक ये जा सकता है। नीचे गाइस आपको अपनी बैंक की डिटेल्स दिखेगी, 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, डेबिट कार्ड के और नेट बैंकिंग के। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज आउट करके आप मैंडेट करवा सकते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिंपली अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू सिंपली यहाँ पे मैंडेट करा दिया है, और यहाँ पे मैंडेट का जो ट्रांजेक्शन स्टेटस भी आ चुका है, मैंडेट अप्रूवल ऑटोमेशन। अब गाइस, ये थोड़ी देर में यहाँ पे रोटेट हो जाएगा। ग्रो की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझको ग्रेड का सिग्नल आ चुका है, और ये 4 से 5 दिन लेगा, और ये 1 लाख रुपए की जो ऑटो पे की लिमिट है वो यहाँ पे बेसिकली अप्रूव हो जाती है। सो गाइस, जैसे यहाँ पे अप्रूव हो जाती है, आप अपने बैंक के अंदर यहाँ पे जाएंगे तो एक्टिव ऑटो मैंडेट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टेटस के अंदर बेसिकली यहाँ पे अप्रूव दिखाएगा। अगर ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग इन प्रोग्रेस है तो स्टेटस में आपको सेंड टू बैंक दिखाएगा, और 4 से 5 दिन के अंदर यहाँ पे ये स्टेटस भी बेसिकली अप्रूव हो जाता है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलता है, वो मिलता है यहाँ पे आपको एनएससीएच का मैंडेट फॉर्म भरकर। तो गाइस, इस टाइप का आपका फॉर्म निकलता है। ये फॉर्म बेसिकली आपको ऑटो फिलअप मिलेगा, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ बैंक्स हो गए, जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, हो सकता है आपका बैंक भी लिस्टेड ना हो डिगो की वेबसाइट के ऊपर। तो गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली इस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ता है। नीचे आपका नाम लिखा होता है, आपको सिंपली यहाँ पे साइन करना होता है, और इसी की स्कैन कॉपी जो है आपको ग्रो की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करनी पड़ती है, जिसके थ्रू यहाँ पे आपका जो बैंक है वो बड़ी आसानी से मैंडेट हो जाता है। अब गाइस, बात करते हैं कि आपको यहाँ पे एसआईपी कैसे सेटअप करनी है। एक बार जैसे आपका बैंक मैंडेट हो जाता है, तो गाइस आपको कोई भी म्यूचुअल फंड को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक इंडेक्स फंड यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब गाइस, यहाँ पे मुझे मंथली एसआईपी करनी है, तो मान लीजिए सिंपली यहाँ पे मैं जो है 1000 रुपीज की एसआईपी करना चाहता हूँ, और मंथली जो एसआईपी डेट है वो मुझे चूज आउट करनी पड़ेगी। तो अभी आज जो है बेसिकली 14 है, 14 बेसिकली दिसंबर, तो उसके आगे की मेरे को कोई भी डेट यहाँ पे चूज आउट करनी है। प्लस यहाँ पे अच्छा ऑप्शन क्या है, आप जो भी डेट कंफर्म करेंगे आप देख सकते हैं नेक्स्ट एसआईपी की इंस्टॉलमेंट आपको बता दी जाती है। एसआईपी में क्या होता है गाइस, एक पेमेंट अभी आपको राइट नाउ करनी पड़ेगी यूपीआई के थ्रू, उसके बाद में जो नेक्स्ट पेमेंट होगी वो अपने आप ही ऑटो मैंडेट के थ्रू होगी। सो गाइस, मुझे यहाँ पे सिंपली स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस, यहाँ पे आपके सामने यूपीआई और नेट बैंकिंग के बेसिकली ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप किसी से भी फर्स्ट जो पेमेंट होगी आपके एसआईपी की वो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट पेमेंट्स होगी वो ऑटोमेटिकली डेबिट होती है। उसके बाद में गाइस, जैसे आपकी एसआईपी यहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाती है, आपको ईमेल और एसएमएस भी मिल जाता है। साथ में जब आप अपनी एसआईपी वाले कॉलम के अंदर जाएंगे, माई एसआईपी के अंदर, तो यहाँ पे आपको एसआईपी के अमाउंट्स वगैरह दिखने लग जाएंगे, प्लस यहाँ पे नेक्स्ट एसआईपी वगैरह कब जाने वाली है वो चीजें भी बेसिकली यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देगी। अब गाइस, बात करते हैं कि यहाँ पे आपको अपनी एसआईपी वगैरह को एडिट कैसे करना है। तो फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप अपने माई एसआईपी वाले कॉलम के अंदर जाएंगे, तो मान लीजिए जैसे मेरे यहाँ पे यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर 10,000 रुपए की एसआईपी लगी हुई है, तो ये आपको पूरा फ्लो बता देगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस टाइम पे हुई थी, सेकंड अब पे हुई थी, और थर्ड जो इंस्टॉलमेंट है वो 14 डेज के अंदर आने वाली है। साथ में गाइस, यहाँ पे आपको 2 एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, कैंसिल एसआईपी, यानी कि अगर मान लीजिए आप अपनी पूरी एसआईपी को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे आपको एक एडिट एसआईपी का ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे नहीं है, इस महीने पैसे नहीं है, और आप अपनी एसआईपी ऑटो डेबिट नहीं करवाना चाहते, तो यहाँ पे उस इंस्टॉलमेंट को, केवल सिंगल इंस्टॉलमेंट को आप स्किप भी कर सकते हैं। या मान लीजिए अगर आप अमाउंट या डेट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे आप
आपको एक स्टेप अप का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो ज़ीरोधा में हम लोगों को देखने को मिला था कि अगर मान लीजिए आप अपनी एसआईपी को एक परसेंटेज से यहाँ पे इंक्रीज करना चाहते हैं हर साल, तो यहाँ पे आपको ऐड स्टेप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपकी यहाँ पे करंट एसआईपी होती है और कितने अमाउंट से या कितने परसेंटेज से आप इंक्रीज करना चाहते हैं, 6 महीने में करना चाहते हैं, 1 साल में करना चाहते हैं, वो ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको एक और एक्स्ट्रा फीचर मिलता है, एक स्विच फंड का मिलता है और एक एसटीपी का मिलता है। पहले एसडब्ल्यूपी का भी मिलता था लेकिन वो इन लोगों ने यहाँ पे बंद कर दिया है। तो देखिए वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पे आपका जो भी फंड है, यहाँ पे जैसे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एसटीपी का और स्विच फंड का। अब इसका मतलब क्या होता है, तो चलिए पहले मैं आपको एसटीपी के बारे में बताता हूं। तो गाइस एसटीपी के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, मान लीजिए कोई भी डेट फंड हो गया। अब गाइस होता क्या है, अगर आप मान लीजिए आपका जो भी अमाउंट है उसको बेसिकली आप उसी यहाँ पे फंड के किसी और स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप लमसम नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए अगर उस स्कीम के अंदर पड़े हुए हैं, तो उस स्कीम से दूसरी स्कीम के अंदर यहाँ पे मैं हर महीने 5-5 हज़ार रुपए या 10-10 हज़ार रुपए ट्रांसफर करना चाहता हूं। तो गाइस यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एचडीएफसी का इंडेक्स फंड ले रखा है। अब मान लीजिए मैं एचडीएफसी का एक दूसरा फंड ले लेता हूं, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड। तो गाइस उसको यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब मान लीजिए आप मंथली जो है 5-5 हज़ार रुपए यहाँ पे जो है ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं 22 इंस्टॉलमेंट के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। प्लस एक एसटीपी की आपको डेट चूज करनी है कि हर 15 तारीख को क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो एचडीएफसी इंडेक्स फंड है वहां से 5,000 रुपए रिलीज होंगे अपने आप, और अपने आप ही ये जो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है उसके अंदर सिंपली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। सो गाइस ये जो स्ट्रैटेजी होती है मोस्टली जो लोग है वो डेट फंड से इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए लगाते हैं कि पहले अपना फंड एक साथ लमसम डेट फंड में इन्वेस्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे हर महीने उसी स्कीम के अंदर जो इक्विटी स्कीम होगी उसके अंदर यहाँ पे अपना ट्रांसफर करते रहेंगे। ऐसे गाइस यहाँ पे आपको एक स्विच फंड का ऑप्शन भी मिल जाता है। स्विच फंड का भी मतलब क्या होता है कि आपको सेम एएमसी की दूसरी कोई भी स्कीम यहाँ पे चूज आउट करनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे एचडीएफसी के अंदर 1,12,000 रुपए पड़े हुए हैं, मान लीजिए ये कोई डेट फंड होता, मुझे लगता है कि अब इस फंड की जगह मुझे इक्विटी फंड में निवेश करना चाहिए, तो गाइस कोई भी उसी सेम एएमसी का मैं कोई और दूसरी स्कीम यहाँ पे चूज आउट कर लेता। उसके अंदर आप जितना भी अमाउंट बेसिकली ट्रांसफर करना चाहते हैं वो अमाउंट लिख के आप सिंपली स्विच कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि पहले ही अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएगा फिर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। इसमें यह होता है कि इस फंड से सीधा डायरेक्टली आप इस फंड के अंदर सिंपली स्विच कर जाएंगे। ये स्कीम तब काम करती है जब आप एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वो दूसरा म्यूचुअल फंड भी सेम एएमसी कंपनी का ही होना चाहिए। यानी कि अगर मैं एचडीएफसी से ट्रांसफर कर रहा हूं तो एचडीएफसी की दूसरी स्कीम में ही ट्रांसफर होना चाहिए। इसके अलावा इस पहले यहाँ पे आपको एक एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन भी मिल जाता, लेकिन रिसेंटली बीएससी के कुछ रूल्स और रेगुलेशन चेंज हुए जिसकी वजह से ग्रो ने इसको डिसेबल कर दिया है, जिसके अंदर पहले आपका एक सिस्टमेटिक वे के अंदर आपका अमाउंट भी जो है आप विड्रॉल कर सकते हैं पर मंथ के हिसाब से। तो गाइस ये थे यहाँ पे कुछ तरीके जिसके थ्रू आप बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से अपनी म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी जो है ग्रो अकाउंट के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक बिगनर है और अपने म्यूचुअल फंड के लिए कोई भी बेस्ट ऐप को यहाँ पे चूज आउट करना चाहते हैं, ग्रो को आप कंसीडर कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसके थ्रू आपको 100 रुपीज का एक फ्री ऑफ द कॉस्ट बैलेंस भी यहाँ पे मिल जाने वाला है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।